हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विविध विद्या एडू। पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर और स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एक बहुत फंडामेंटल आइडिया के बारे में, मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। और इस आइडिया को एक्सप्लेन करने वाली सबसे पहली थ्योरी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये टॉपिक एग्जाम्स में 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली आता है, इसलिए मैं इसे कॉन्सेप्ट प्लस थिंकर्स प्लस एग्जाम राइटिंग सब एंगल से एक्सप्लेन करूँगा। So let's start with man-environment relationship. So man-environment relationship refers to the interaction between human beings and their natural environment. हम environment के बिना exist नहीं कर सकते. Human life directly depend करती है climate, landforms, soil, water resources, environment. Human activities से change होता है. इसीलिए ये relationship two ways होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रिवर वैलीज़ के आसपास डेंस पॉपुलेशन होती है ड्यू टू एग्रीकल्चर और बहुत सी चीज़ें हैं। डेजर्ट्स में स्पार्स पॉपुलेशन होती है। माउंटेन्स में स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती है दूर दूर और लिमिटेड ट्रांसपोर्ट होता है। ज्योग्राफी का मेन कॉन्सेप्ट और मेन कंसर्न ही ये है कि ह्यूमंस कहाँ, कैसे और वहाँ वो कैसे रहते हैं। मूविंग टुवर्ड्स व्हाई दिस रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जैसे एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, ऑक्यूपेशन मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप पर ही बेस्ड होते हैं। इसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए जोग्राफर्स ने कुछ थ्योरीज दी। सबसे पहली थी डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म स्टेट करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, कल्चर एंड डेवलपमेंट आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी नेचर डिसाइड करती है, ह्यूमंस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, हम इन्वायरमेंट के कंट्रोल में होते हैं। अब अगर देखें जोग्राफर्स के व्यूज़ ऑन डिटर्मिनिज्म, जो कि एग्ज़ाम का कोर पार्ट है, तो रॉबर्ट एस प्लैट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एस प्लैट, determinism refers to the idea that everything in human life is inevitably caused by previous events or conditions and that human activity is controlled by the parameters of the environment. इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्शंस के लिए लिमिट सेट करता है, ह्यूमंस उन लिमिट्स के अंदर ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एलन चर्चिल सैम्पल। इन्होंने कहा था मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस, और उनका एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैन इज द चाइल्ड ऑफ अर्थ्स डस्ट एंड हर डस्ट दैट नेचर हैज़ मदर्ड एंड फेड हिम। सैम्पल के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, लाइफस्टाइल अर्थ के फिजिकल इन्वायरमेंट का रिजल्ट है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेडरिक रैटज़ल। रैटज़ल ने डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर कहा मैन नेचर का एंड प्रोडक्ट है, ह्यूमंस नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट करते हैं। उनका मानना था फिजिकल इन्वायरमेंट ह्यूमन कल्चर और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा था क्लाइमेट अफेक्ट्स लॉज, कस्टम्स, मॉरल्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस व्यू के अकॉर्डिंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होता है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ डिटर्मिनिज्म देखते हैं। क्लाइमेट बेस्ड एग्जाम्पल्स, कोल्ड रीजन्स में हैवी क्लोथिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ, हॉट रीजन्स में लाइट क्लोथिंग। ऑक्यूपेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स देखें तो कोस्टल एरियाज में फिशिंग ज़्यादा होती है, प्लेन्स में एग्रीकल्चर होता है मोस्टली। डिटर्मिनिस्ट कहते थे हम जो करते हैं इन्वायरमेंट की वजह से करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्रिटिसिज्म ऑफ डिटर्मिनिज्म। बाद में डिटर्मिनिज्म को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये ह्यूमंस को पैसिव मानता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रोल को इग्नोर करता है, ह्यूमन फ्री विल को अंडरएस्टिमेट करता है। आज डैम्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एयर कंडीशनिंग ह्यूमंस इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी क्रिटिसिज्म से नेक्स्ट थ्योरी लाई गई जो थी पॉसिबिलिज्म। नाउ लेट्स डिस्कस एग्ज़ाम आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एग्ज़ाम में 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आए, इस फॉर्मेट में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन, देन मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, देन जोग्राफर्स के व्यूज़। फॉर एग्जाम्पल पहले रॉबर्ट एस प्लैट का व्यू लिख दीजिए, फिर एलन सैम्पल का स्टेटमेंट लिख दीजिए, देन रैटज़ल और मॉन्टेस्क्यू की आइडियाज़ लिख दीजिए, फिर एग्जाम्पल्स, देन क्रिटिसिज्म और लास्ट में कंक्लूजन प्लस पॉसिबिलिज्म से लिंक करवा दीजिए। इस स्ट्रक्चर से 3-4 पेजेस ईजिली फिल हो जाते हैं और आंसर एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। So guys, that's all for today's video.
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू शेयर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।